लहसुन मैंने ले लिए हैं। 2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। 2 टेबलस्पून इसमें सौंफ जाएगी साबुत। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा साबुत धनिया। तो सारी चीज़ों को मैं पानी में डालकर यखनी चढ़ा रही हूँ। मैं पानी में गोश्त डाल रही हूँ। लहसुन मैं इसमें डाल रही हूँ। ये नमक, धनिया और सौंफ साबुत मैं इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो पोटली बना के भी डाल सकते हैं। और ये मैंने 3 बड़े साइज की प्याज ली थी जिसको मैंने मोटा मोटा कट किया है। ये डालकर मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ जब तक हमारा गोश्त गलता है। फिर उसके बाद हम बिरयानी की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज यहाँ पर बन रही है यखनी वाली बिरयानी। यखनी वाली बिरयानी के लिए यखनी मैंने आपके सामने चढ़ा दी थी, वो मैंने चूल्हे पर रख दी है गोश्त गलने के लिए। और अब जो है हम अपने बिरयानी के इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। चावल है मेरे पास 2 किलो। चावलों को मैंने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए और अब इसका पानी ड्रेन आउट करके इनको रख दिया है यहाँ पर। प्याज है मेरे पास 8 अदद। मैंने मीडियम साइज की प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। यहाँ मेरे पास है नमक। नमक में इसमें 2 से 3 चमचे डालूंगी क्योंकि यखनी में भी मैंने नमक डाला था और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत जीरा है मेरे पास 2 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची है मेरे पास 2 टेबलस्पून। यहाँ मेरे पास छोटी इलायची है 5 से 6 अदद और ये तेजपात के पत्ते हैं 2 से 3 अदद। काली मिर्ची है मेरे पास 1 टेबलस्पून। लौंग है मेरे पास 1 टेबलस्पून। बड़ी इलायची है मेरे पास 4 अदद। दालचीनी स्टिक्स मैंने ली है 8 से 12 अदद। और ये बादियान के फूल हैं जो मैंने 6 से 8 अदद लिए हैं। हरी मिर्च है मेरे पास आधा किलो, यानी कि 20 से 25 अदद हरी मिर्ची मैंने ली है और उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के 1 से 2 बार ग्राइंडर को चला दिया था। इसी तरह से मुझे मोटी मोटी कुटी हुई चाहिए हरी मिर्चें। ऑयल इसमें जाएगा 3 कप। टमाटर है मेरे पास 1 किलो, यानी कि 10 से 15 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ये 3 से 4 एक्स्ट्रा टमाटर मैंने लेकर इसको भी स्लाइस में कट कर लिया है। और अदरक है मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून जिसको मैंने जूलियन कट कर ली है। ये हम दम के टाइम यूज़ करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 4 से 5 चमचे। ये गोल वाली साबुत लाल मिर्ची मैंने ली है 8 से 10 अदद। और ये मेरे पास है इमली तकरीबन 2 टेबलस्पून। दही मैंने लिया है 1 कप। ये यखनी में मैंने आपके सामने 2 लहसुन के बंच डाले थे। यखनी रेडी हो चुकी है, मैं आपको भी वो भी दिखाती हूँ। इसको मैंने निकाल के रख दिया है, ये भी हम इसमें डालेंगे बिरयानी में। पुदीने की मैंने इधर कुछ पत्तियाँ ली हैं, इसको मैं भी कट करूँगी डालते वक्त। ये भी 1 बंच मैंने पुदीना लिया है। सिरका इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून। केवड़ा वाटर इसमें जाएगा। ये है मेरे पास जर्दे का रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर, ये इसमें जाएगा तकरीबन 1 चुटकी। हरा धनिया मैंने लिया है 1 बंच, ये भी मैं कट करके डालूंगी। और ये मेरे पास ड्राई मसाले हैं जिससे मैं आपको होममेड बिरयानी मसाला बनाना सिखाऊंगी और ये हम बनाकर इसी बिरयानी में डालेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं साबुत धनिया है मेरे पास 6 टेबलस्पून। सौंफ है मेरे पास 6 टेबलस्पून। जीरा है मेरे पास 2 टेबलस्पून। जवैत्री इसमें जाएगी 2 से 3 मैंने ली हैं अदद। और जायफल इसमें जाएगा। ये जायफल इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा। इसको मैंने यहाँ अंदर से ऐसा निकलता है, इसमें आधा जाएगा। बड़ी इलायची इसमें जाएंगी 3 अदद। काली मिर्च इसमें जाएंगी 1 टेबलस्पून। बादियान
के फूल इसमें जाएंगे 4 से 5 फूल। दालचीनी स्टिक इसमें जाएंगी 6 से 8 अदद और लौंग इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून। और अब मैं इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो मैंने आपको नोट करवाए हैं इनको मैं कॉफी ग्राइंडर में ग्राइंड करती हूँ। तब तक मैं आपको यखनी भी दिखा देती हूँ। यखनी हमारी रेडी हो चुकी है और फिर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये बोटी आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो रही है, ये गल चुका है अच्छे से गोश्त हमारा। और इसी में मैंने डाले थे धनिया साबुत और सौंफ, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। प्याज जो इसमें मैंने साबुत डाली थी वो हम यखनी में यूज़ कर लेंगे और सौंफ धनिया हम फेंक देंगे। और बाकी जो इसमें हमने साबुत लहसुन लिया था वो मैंने इधर निकाल कर आपको अभी दिखाया था, रख लिया है, ये भी मैं इसमें डालूंगी। और अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, मैंने भगोने में 3 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 8 अदद जो मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी उसको मैंने स्लाइस में कट किया था वो डाल के इसको मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम प्याज आधी निकाल लेंगे और आधी इसमें ही रहने देंगे। अब ये मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा से जब तक इसका कलर आता है मैं इसको ब्राउन करती हूँ। जी व्यूअर्स, प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है और ये मैंने आधी प्याज प्लेट में निकाल ली है। ये हम ऊपर से गार्निशिंग के टाइम डालेंगे और आधी प्याज मैंने इसी में ही छोड़ दी है। अब मैं इसमें गोश्त जो मैंने आपको दिखाया था यखनी चढ़ाई थी ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसकी जो प्याज थी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ साथ में। और अब हम इसको गोश्त डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। जी तो मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है, 1 से 2 स्पून मैंने इसमें चला दिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 5 से 6 चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट दिया है। ये डाल के मैं 1-2 स्पून चलाऊँगी। और ये बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल आपको यूनिक रेसिपी दे रही हूँ मैं। रेगो वाली बिरयानी है जो आप शादियों में खाते हैं। ये यखनी वाली बिरयानी, मसाले वाली सिंधी तय बिरयानी तो सबको बनानी आती है, लेकिन ये बिरयानी की रेसिपी आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपने अगर ये कोई रेसिपी ट्राई की है तो कैसी बनी। और अब ये अदरक लहसुन की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची जो मैंने रखी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसको मैंने मोटा मोटा ग्राइंडर में ग्राइंड किया था। मैंने हरी मिर्चों को बस ग्राइंडर में डाल के 1 से 2 बार ग्राइंडर चलाया था और हरी मिर्ची हमें ऐसे ही मोटी चाहिए। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ। आप देख सकते हैं हरी मिर्ची डालने के बाद इसमें कितना यम्मी सा ग्रीन कलर आ गया है। और अब मैं इसमें साबुत गरम मसाला जो था ये सारा ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, जीरा और नमक ये भी ऐड कर दूंगी। और अब मैं इसको 1-2 स्पून चलाऊंगी और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी जो मैंने आपको होममेड बिरयानी मसाला दिखाया था, जो मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर में मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो मसाले लिए थे यहाँ मैंने इसको इतना मोटा मोटा कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जी तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो होममेड बिरयानी मसाला बनाया था आपके सामने, उसको मैंने कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड करके डाला है अभी। और अब इसमें आप देख सकते हैं रोगन आ चुका है, ऑयल मसाले से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें गोल साबुत लाल मिर्चें और इमली जो थी 2 टेबलस्पून ये ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें अब टमाटो जो मैंने लिए थे, 1 किलो टमाटर है मेरे पास, यानी कि 12 से 15 अदद, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसको दही भी मैं इसी में साथ में डाल देती हूँ और फिर मैं इसको भूनती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैं
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये जो यखनी में मैंने लहसुन के बंच डाले थे 2, इसको मैंने इस तरीके से हाथ से निकाल लिया है इसका पल्प, ये इसमें ऐड कर रही हूँ और 2-3 स्पून मैं इसमें चलाकर यखनी ऐड करूँगी। और आप ये मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल देखो वाली शादियों वाली बिरयानी आपको टेस्ट मिलेगा। जी तो व्यूअर्स, मसाले हमारे भुन चुके हैं और अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। यखनी में मैंने जो धनिया सौंफ डाले थे वो मैंने फेंक दिए हैं, आप चाहें तो पुटलिया बनाकर डाल दें। और जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम इसमें जो चावल थे हमारे पास, वो जो हमने भिगो कर रखे हुए थे उसका पानी ड्रेन आउट करके वो हम इसमें डाल देंगे आपके सामने। जी व्यूअर्स, पानी में बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें चावल ऐड करी हूँ। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं और पानी आप अपने हिसाब से चावलों के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इस तरह से स्पून में नमक और मिर्च का टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आप स्पून में लेकर टेस्ट कर लें और फिर अगर कम या ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट अपने हिसाब से इस स्टेज पे कर सकते हैं। जब भी आप लोग चावल बनाएं, कोई से भी चावल किसी भी किस्म के, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस स्टेज पे आप नमक चेक कर इस टाइम पर नमक थोड़ा सा तेज होना चाहिए, तो चावल जब हमारे पक जाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। जी तो अब चावलों को थोड़ा सा गल चुके हैं, बस इसमें थोड़ी सी कसर है, थोड़ी देर में दम पे आ जाएंगे। इस स्टेज पे मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ काट कर और साथ ही हरा धनिया भी। जी तो हरा धनिया पुदीना मैंने इसमें ऐड कर दिया है और चावल बस बिल्कुल दम पर आने वाले हैं, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं दम लगाऊंगी आपके सामने ही इसमें। अब मैं इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा डालूंगी जो मैंने सिरका आपको बताया था, 2 से करूंगी और उसके बाद हम इसमें केवड़ा वाटर और जर्दे का रंग डालेंगे और जो गार्निशिंग के लिए दम के टाइम हमने टमाटर और अदरक लिए थे वो भी डालकर आपके सामने हम इसको दम पे रखते हैं। सिरका मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी जर्दे का रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं हम डालेंगे और इसको हल्का सा स्पून से इस तरीके से कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा वाटर। इसके बाद ये जो मैंने टमाटर अलग से स्लाइस में कट करके रखे थे 3 से 4 अदद, ये मैं इसमें ऐसे डाल दूंगी। जी तो आप देख सकते हैं टमाटर स्लाइस और अदरक जूलियन कटी हुई मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इधर इसमें लेमन अगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, लेमन अगर आपके पास हो तो आप उसको भी इस तरीके से टमाटर की तरह स्लाइस में कट करके दम के टाइम डालकर और अब हम इसे कपड़ा ढककर दम लगाएंगे 5 से 10 मिनट। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी की शक्ल की किस तरीके से मज़ेदार सी देगो वाली बिरयानी बनकर रेडी हुई है यखनी वाली। जी तो व्यूअर्स, बिरयानी को मैंने 10 से 15 मिनट दम दिया था और ये दम लग चुका है, बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब मैं निकालती हूँ अपनी सर्विंग डिश में। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारी शादियों वाली देगो वाली यखनी बिरयानी रेडी हो चुकी है। और जो प्याज मैंने ऊपर से ब्राउन करके रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इस तरीके से प्याज के साथ ये सर्व होती है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। चलिए नाज़रीन, तो चलते हैं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।